हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियोस के अंदर अपन पढ़ चुके हैं अल्कोहल और फिनोल के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ईथर के बारे में। देखिए ईथर क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है। देखिए ऑक्सीजन के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में हो गए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर कोई ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम की 2 वैलेंसी 1 एंड 2 वैलेंसी ऊपर तो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं, ये ऑक्सीजन के परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहलाते हैं। एल्किल समूह के स्थान पर यहाँ पर एरिल समूह भी उपस्थित हो सकता है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which both the valency, ये दोनों वैलेंसी, both the valency of bivalent oxygen atom are satisfied by alkyl or aryl group are called ether और alkyl alkoxy alkane। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑक्सीजन एटम की दोनों जो वैकेंट वैलेंसियां होती हैं इनके ऊपर अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन आसान सी। अब इसके बाद इसकी बात करें इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखिए ईथर होता है 2 टाइप का, मतलब 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल ईथर, सिंपल ईथर को बोलते हैं सरल ईथर, और दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर जिसको बोलते हैं मिश्रित ईथर। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सिंपल ईथर को बोलेंगे सरल ईथर, सरल ईथर, और जो मिक्स्ड ईथर होगा इसको कहेंगे मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल ईथर की। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ईथर का फॉर्मूला है जैसे आर ओ और ये आर, इसको अपन दोनों को अगर ये इसको आर डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर और आर अगर या तो सेम होंगे या फिर डिफरेंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन ईथर को 2 टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पर सिंपल ईथर। देखिए सिंपल ईथर में क्या होगा, आर इक्वल टू आर डैश, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे ईथर क्या कहलाएंगे, सरल ईथर कहलाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वह ईथर जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं या समान होते हैं सिंपल ईथर कहलाता है। जैसे देखो एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर देखो CH3 है और इधर भी क्या है CH3, इधर देखो यहाँ पर C6H5, इधर भी क्या है C6H5, मतलब R इक्वल टू R डैश है, तो बनने वाला ईथर क्या हो गया, सिंपल ईथर हो गया। नेक्स्ट है मिक्स्ड ईथर। देखिए मिक्स्ड ईथर में क्या होगा, R नॉट इक्वल टू R डैश, दैट मीन्स देखो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है C2H5। देखिए यहाँ पर नो CH3 इज नॉट इक्वल टू C2H5, मतलब CH3 और C2H5 क्या है यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसको ईथर को क्या कहेंगे, मिक्स्ड ईथर। मतलब वह ईथर जिसमें R और R डैश दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा ईथर क्या कहलाता है, मिक्स्ड ईथर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईथर के जनरल फॉर्मूला की। तो जनरल फॉर्मूला ईथर का क्या होता है, CnH2n + 2 NaO, CnH2n + 2 NaO। और ध्यान रखना n इक्वल टू में से कितना होगा, मिनिमम 2, मतलब n इक्वल टू 2 होगा तभी तो यहाँ पर कार्बन नंबर्स ऑफ कार्बन कितना होगा 2, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 लिखूंगा तो यहाँ पर तो एक तरफ तो CH3 आ गया और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या बचेगा, वैकेंट बच गया, तो वो यहाँ पर ईथर संभव नहीं है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर CnH2n + 2O में यहाँ पर ईथर के फॉर्मूले n इक्वल टू मिनिमम क्या होगा 2 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। देखिए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो वो यहाँ पर नोमेनक्लेचर में 2 सिस्टम काम में लेते हैं। एक तो होता है कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहले बात करें, याद रखना कॉमन सिस्टम में जो अपने पास में ईथर होता है उसको एल्काइल ईथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्काइल ईथर। अगर 1 कार्बन है तो उसको मिथाइल, 2 कार्बन वाला ईथर है तो उसको लिखेंगे इथाइल ईथर। नेक्स्ट देखो, और जो IUPAC नेम होगा इसका, IUPAC में जो ईथर होता है उसको एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। देखिए एल्कोक्सी क्या होगा, एल्कोक्सी क्या होगा, एल्कोक्सी वह कार्बन, मतलब उस कार्बन वाला पार्ट होगा जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन क्या होंगे, लो होंगे, नंबर्स ऑफ कार्बन कम होंगे। मतलब जिस तरफ नंबर्स ऑफ कार्बन कम होंगे उसको तो अपन एल्कोक्सी ग्रुप मानेंगे, और जिस तरफ नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उधर उसको क्या मान लेंगे, एल्केन मान लेंगे। दैट मीन्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन मान लेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे, देखिए इधर
देखो CH3 है, उधर भी क्या है CH3। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि सिंपल ईथर का एग्जांपल है। किसका है एग्जांपल है? सिंपल ईथर का। देखिए अभी मैंने बताया इसको क्या लिखेंगे, एल्काइल ईथर। तो यहाँ पर देखो ये भी मिथाइल और ये भी क्या है मिथाइल। तो मिथाइल मिथाइल तो अपन क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल एंड ये ईथर। क्या नाम होगा इसका? डाई मिथाइल ईथर। एक बार नीचे वाले का देखते हैं। देखो ये मिथाइल है और ये क्या है इथाइल। तो देखिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो इथाइल पहले आएगा, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह अपन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसके बाद में CH2 देखो यहाँ पर ये वो सिंपल ईथर का एग्जांपल हो गया। इथाइल इथाइल, देखिए इथाइल इथाइल, तो ये हुए डाई इथाइल ईथर हो गया। यहाँ पर देखो ये आइसोप्रोपाइल, आइसो की पोजीशन बन रही है, और ये CH3, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है देखिए C6H5 एंड ये O एंड CH3, इसका नाम हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। ये हो गई यहाँ पर कॉमन सिस्टम की बात। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एक बार कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। देन अब बात करते हैं अपन IUPAC की बात। तो IUPAC के अंदर सबसे पहले देखिए इधर IUPAC में क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। अगर दोनों तरफ नंबर्स ऑफ कार्बन सेम होंगे तो उस कंडीशन में अपन किसी भी कार्बन को एल्कोक्सी मान सकते हैं और किसी भी कार्बन को अपन एल्केन मान सकते हैं। देखिए इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, तो दोनों तरफ नंबर्स ऑफ कार्बन क्या है सेम। तो यहाँ पर एक को तो मान लेंगे मेथोक्सी और इसको मान लेंगे मीथेन। तो ये हो गया मेथोक्सी एंड ये मीथेन, मेथोक्सी मीथेन। इधर हुआ सेकंड में, देखो यहाँ पर नंबर्स ऑफ कार्बन इस तरफ कब है, तो इसको तो मान लेंगे एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी में इसको लिखेंगे मेथोक्सी, क्या लिखेंगे मेथोक्सी। और यहाँ पर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन में क्या जाएगा इथेन, तो नाम हो गया मेथोक्सी इथेन। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है, देखो CH2 एंड CH3, नंबर्स ऑफ कार्बन इज 3 एंड इधर नंबर्स ऑफ कार्बन कितना है 1। तो इसको तो मान लेंगे क्या मेथोक्सी, और इसको क्या मान लेंगे अपन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया मेथोक्सी प्रोपेन, ये हो गया यहाँ पर मेथोक्सी प्रोपेन। देन देखिए आगे CH3 से देखो यहाँ पर सबसे पहले वही बात, ये हो गया यहाँ पर इधर देखिए ये हो गया लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन क्या है ज्यादा है। तो देखिए 1 एंड 2 एंड 3, तो ये मेथोक्सी ग्रुप कितने नंबर पर है 1 एंड 2। तो कितने नंबर पर है मेथोक्सी ग्रुप 2 नंबर पर, तो इसको लिखिए 2 मेथोक्सी। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये 1 है और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 नंबर पर मेथोक्सी ग्रुप, और यहाँ पर 2 मेथोक्सी और नंबर्स ऑफ कार्बन इच 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर कितना हो गया प्रोपेन, तो नाम हो गया 2 मेथोक्सी प्रोपेन। देन यहाँ पर वही यहाँ पर मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी क्या हो गया मेथोक्सी हो गया, ये क्या हो गया बेंजीन हो गया। ये हो गया आसान सा इसका नोमेनक्लेचर। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ से देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा है ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एटम होता है जिसकी जो वैकेंट वैलेंसी होती है उस पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं ईथर कहलाते हैं। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल ईथर, दूसरे होते हैं मिक्स्ड ईथर। जो सिंपल ईथर होते हैं इसके अंदर होता है R=R', दैट मीन्स यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो हमेशा क्या होंगे समान और क्या होंगे सेम होंगे। जबकि जो मिक्स्ड ईथर होंगे उसमें कभी भी एल्काइल ग्रुप सेम नहीं होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे। देखिए इसके बाद में जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एंड O, और n= क्या होगा, n= मिनिमम कितना होगा 2 होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर के अंदर अपन 2 सिस्टम काम लेते हैं, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे एल्काइल ईथर, एंड IUPAC के अंदर क्या लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन मेथड या फिर सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। देखिए अपन ईथर को कहाँ से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ईथर के बनाने की विधियां या ईथर के सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। तो सबसे पहला है अपना लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले जो इधर देखिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाएंगे 373 केल्विन का टेम्परेचर पर। तो अपने पास बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2H SO4 प्लस में H2। जो अपने पास बना है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन गया अपने पास में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी रिएक्शन वापस अपन किसके साथ में करवाएंगे एथेनॉल के साथ में करवाएंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो अपने पास बनेगा एथोक्सी एथेन, जिसको अपन क्या बोलेंगे
ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईथर। देखिए इसमें अपन लिख सकते हैं इन दिस मेथड डाई इथाइल ईथर इज सिंथेसिस्ड बाय विलियमसन कंटिन्यूअसली इथरेशन, मतलब विलियमसन सतत ईथरीकरण द्वारा, इसको जो अपना लेबोरेटरी मेथड है इसको अपन क्या बोलेंगे? विलियमसन सतत ईथरीकरण द्वारा अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं? ईथर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस मेथड जो लेबोरेटरी होगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विलियमसन सतत ईथरीकरण मेथड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, और एक चीज और ध्यान देना, इसका जो डायग्राम है इसको कैसे कैसे किधर से अपने ट्यूब में क्या क्या डालते हैं, कैसे किस तरह से अपने प्रोसेस होती है, वो आप डायग्राम सेल्फ से कर लेना। मेथड इन बुक सेल्फ से करना है, डायग्राम बनाना है। इसको जो मेथड है मतलब किस तरह से क्या क्या डाला गया है वो आप लोग बुक से कर सकते हो। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे पहले एथेनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाएंगे तो एथोक्सी हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। देन इसको एथेनॉल से वापस 413 केल्विन टेम्परेचर पर बनाएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये किस तरह से होगा वो आप लोग एक बार इसके अंदर बुक के अंदर डायग्राम देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड भी आप लोग इसमें देखोगे, डायग्राम एंड मेथड इन बुक के अंदर आप लोग देख सकते हो, वही जनरल डायग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना विलियमसन सिंथेसिस, मतलब विलियमसन संश्लेषण। देखिए विलियमसन संश्लेषण क्या होता है? अच्छा टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है ये भी। यहाँ पर ये लेबोरेटरी मेथड था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, देन ईथर आर फॉर्म्ड। मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का। कैसे? ये निकल गया यहाँ से, NaX निकल गया। जैसे एग्जांपल लें, देखो इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन वही सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाएंगे तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। हो गया यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट है एक और, यहाँ पर एक दो प्रिपरेशन मेथड देख सकते हैं। देखो एथेनॉल की रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा रहा ये रहा। अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल मतलब एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन 523 केल्विन टेम्परेचर पर Al2O3 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। जैसे H2O निकलेगा तो CH3 CH2O CH2 CH3, देखो CH3 CH2O एंड CH2 CH3 किसका फॉर्मेशन हो गया? ईथर का फॉर्मेशन हो गया। किसका? ईथर। एक चीज का और ध्यान देना, अगर इस रिएक्शन के अंदर अपन 523 केल्विन टेम्परेचर से ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं और बढ़ा करके कितना कर देते हैं? 653 केल्विन कर देते हैं तो उस कंडीशन में देखो एथेनॉल के एक ही मॉलिक्यूल, देखो CH3 CH2OH है, एक ही मॉलिक्यूल से यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन करके क्या बन जाएगा? ईथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथीन। मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कंडीशन याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दैट मीन्स निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट आता है अपने पास में, देखो वही एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम यहाँ पर जो भी अपने पास में एल्कोक्साइड है, देखो यहाँ पर सोडियम आइसोप्रोपाइल एल्कोक्साइड हो गया तो उस कंडीशन में इथाइल यहाँ पर बन गया अपने पास में टेट्रा ब्यूटिल ईथर बन गया। यहाँ पर टेट्रा तरतिक ब्यूटिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ से NaBr क्या हो गया? बाहर निकल गया, जो आप लोग देख सकते हो इधर इस रिएक्शन के अंदर। मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए दोबारा से, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ प्रिपरेशन मेथड हैं। देखिए क्या क्या प्रिपरेशन मेथड है। CH3 CH2, देखो यहाँ पर ये अपने पास में है, वही अल्काइल हैलाइड है, ये R हो गया और ये क्या हो गया? X। और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ईथीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड, देखो ये अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ Ag2O। किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? Ag2O के साथ में। तो अपन Ag2O कैसे लिख सकते हैं? Ag और Ag। तो यहाँ से देखो Ag है तो एक निकल गया, दूसरा Ag यहाँ से, दूसरा यहाँ से निकल गया। ये बन गया अपने पास में CH3 CH2 और ये O एंड CH3 एंड CH2। देखो CH3 CH2O और CH2 और CH3।
देख सकते हो आप लोग, ये क्या बन गया अपने पास में, ईथर का फॉर्मेशन हो गया और साथ में क्या निकल के यहाँ से 2AgI क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये यहाँ तक कि अपने पास में क्या हो गया, प्रिपरेशन मेथड हो गए, किसके, ईथर के प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई इथाइल ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन लिख सकते हैं भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म किसके हैं, डाई इथाइल ईथर के यहाँ पर क्या है, भौतिक गुणधर्म है। तो अपन देखो क्या क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखो सबसे पहले देखो, कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट और प्लेनेस स्मेल, मतलब ये हो गया कि अपने पास में ये कैसा है, कलरलेस है। कैसा है, जो डाई इथाइल ईथर होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसके साथ ही देखो लिक्विड है और स्वीट, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो इसको, अच्छी स्मेल वाला होगा यहाँ से। और बात करें आगे इसी के साथ में, इसके साथ मीठी गंध वाला एक द्रव है और हाईली वेलेटाइल मतलब वाष्पशील होगा। इसी के साथ में अज्वलनशील इनफ्लेमेबल लिक्विड है। इट इज हायर देन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन इट, मतलब ये वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। और देखिए लाइटर, इट इज हाइटर एंड देन द वाटर इन इनसोल्यूबल, देखिए ये वाटर से हल्का है। दूसरी बात यहाँ पर इनसोल्यूबल इन वाटर है। देन इट इज यूज इन अनकॉन्शियस, मतलब इसको बेहोशी के रूप में, किसके रूप में यूज किया जाता है, इसको बेहोशी के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 307.6 केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट है अपने यहाँ पर इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डाई इथाइल ईथर। देखिए इसके अंदर ध्यान दो एक बार, ये डाई इथाइल ईथर है, इसकी एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर को। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, वन यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड ये रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्डेड, लोन पेयर यहाँ पर 1 एंड 2। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहाँ पर क्या निकालते हैं, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में कौन से बॉन्ड काउंट करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन, केवल और केवल कौन से, सिग्मा बॉन्ड, कौन से, सिग्मा बॉन्ड ही यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर 1 एंड 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो कितने ऑर्बिटल बन गए, 4, और 4 ऑर्बिटल बनते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है। जबकि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 110, मतलब 110 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये क्यों होता है, देखिए इसलिए होता है क्योंकि ये भी एल्काइल ग्रुप होता है और ये भी क्या होता है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप आपको पहले बता रखा है, हमेशा सेम पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होकर के कितना हो गया 110 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो अपन लिख सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे इस एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब एल्काइल ग्रुप की जो साइज होती है वो डायरेक्टली किसके समानुपाती है, बंद कोण के समानुपाती है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं वही कि जो डाई एथिल ईथर होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पर टू बॉन्डिंग वाले बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है और 2 यहाँ पर लोन पेयर है, तो इस कारण से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ईथर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 इथाइल ग्रुप आर बॉन्डेड, मतलब यहाँ पर देखिए 2 इथाइल ग्रुप आर बॉन्डेड इन सिग्मा बॉन्डेड, ये रहे सिग्मा बॉन्डेड with oxygen atom. The remaining 2 sp3 hybridization orbital contain a lone pair, ये बाकी की बची हुई 2 lone pair के रूप में प्रेजेंट है। In this way lone pair and 2 lone pair and 2 bond pair surrounded the oxygen atom to tetrahedral structure का फॉर्मेशन कर रहे हैं और COC bond angle is 110 इंस्टेंट ऑफ 10928 मिनट्स, मतलब इससे एक्सटेंड होकर के कितना हो रहा है 110 हो रहा है या 110 हो रहा है। दिस इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द एल्काइल ग्रुप। इसका रीजन क्या है, रिपल्सन प्रेजेंट है किसके बीच में, एल्काइल ग्रुप के अंदर। और इसी के साथ में याद रखना जो डाई इथाइल ईथर होता है उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है 1.3 डी/1.3 देखिए। इसके बाद में अपने ईथर वाला टॉपिक है, इसके अंदर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी